ये आप माइंड में रखें इस चीज़ को कि बहुत जल्दी जो है ना वो हम लोग ड्रैग हो सकते हैं कि हम कोई रेडिकल स्टेप उठा लें। यानी कि मिसाल के तौर पे कि हमारे अंदर मुल्कों की जो फ़ौज की नाअहलियाँ थीं जिसकी वजह से ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स बनने शुरू हुए हैं, ये क्यों बने हैं? मुल्कों की फ़ौजों की नाअहलियाँ थी ना, कि मिसाल के तौर पे एक अरब जो है वो क्यों छोड़ के अफ़गानिस्तान में आ गया? क्योंकि मिसाल के तौर पे ये कि ये पूरा ईरान की तरफ से, इराक़ की तरफ से और ये सऊदीया से भी, और कितने अरबों नौजवान आए थे अफ़गान वॉर में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन एज मिलिटेंट्स। ट्रेनिंग कौन दे रहा होगा? पाकिस्तानी आर्मी थोड़ी सी ट्रेनिंग देगी, बाकी मुजाहिदीन दे देंगे, फंडिंग अमेरिका का है वगैरह। ये स्टेप ही गलत हुआ सिरे से। वो तमाम मुसलमान ममालिक OIC के उसके तहत सब ने क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया कि USSR यहाँ से निकले, छोड़े इसको, वरना हम सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। मुल्कों की नाअहली थी जिसकी वजह से लोग मिलिटेंसी की तरफ आते हैं और जाते हैं। ये कश्मीर का सलूशन ये नहीं है कि यहाँ से 2-3 मुजाहिदीन को मनाया, ट्रेनिंग दिलवाई, हो जाओ कश्मीर में भेज दिया, या मरो या मरवा के आ जाओ उस तरह करके इंडिया जाएगा। इस तरह तो नहीं बात बनेगी। सिर्फ बात को तूल मिलती रहेगी, कत्ल गारत होते रहेंगे, घर परेशान होंगे। ये मसाइल का हल नहीं है, ये मसाइल का हल नहीं है। इससे कश्मीर आज़ाद नहीं होने वाला। लोकल जज्बात जितने मर्जी उनके आगे हैं, हमें और तरह से भी इसको आगे बढ़ के बात करनी पड़ेगी। हम तो डिप्लोमेसी कर ही नहीं सके। पाकिस्तानी जो हैं वो तो इवन अरब ब्लॉक को अपने साथ नहीं मिला सके हम लोग, कि अरब उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट तो दें, हम कुछ कह तो सकें। हम तो वाहिद ये काम कर पाते हैं कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान चाइना की मीटिंग हो रही है, सारी CPEC डिस्कस कर लिया, पावर प्लांट डिस्कस कर लिया वगैरह, क्लोज में होते होते तो एक कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दे दी कि कश्मीर, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ताकि कोई इतराज़ ना हो कि वो हो रहा है। ये मुल्कों के लेवल के ऊपर प्रॉब्लम है, लेकिन एट द सेम टाइम ये मसाइल हल भी मुल्कों के लेवल की आर्मीज़ ही कर सकती हैं। आर्मीज़ जो हैं या जो हुक्मरान हैं जितने भी, वो उसमें अगर नहीं कर, अब यूँ समझ लें स्ट्रक्चर ठीक है बिल्डिंग का, हर लिहाज से सही, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की भी सही बनी हुई है, लोग जो हैं वो बाहिम्मत नहीं है, लोगों का फोकस नहीं है। तो हमें वो या तो उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है या उस स्ट्रक्चर में घुसने की ज़रूरत है कि हम वहाँ पे जाके हम उसको, हमारे कंट्रोल में आए वो चीज़। अब देखिए मिसाल के तौर पे ये कि यही आर्मी थी हमारी जो वो परवेज़ मुशर्रफ और कैनी के दौर के अंदर ड्रोन पे ड्रोन हमले हो जा रहे हैं, हमारी आर्मी कुछ भी नहीं कर पा रही। वो उसामा बिन लादेन को मारा या जो भी किया, ड्रामा किया, लेकिन बहरहाल एबटाबाद में आए। हमें क्यों नहीं पता लग सका कि एबटाबाद में आए हैं, वो इतना करीब हार्ट में होके चले गए हैं। ब्लैक वाटर क्या कह रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये किसने इजाज़त दी है इनको कि यहाँ पे इतना आराम से मूव कर सके? उनके इंटेलिजेंस वाले घूम फिर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमें कुछ पता भी नहीं लग रहा है इस बारे में। स्वात में कहाँ तक चले गए वगैरह, हम क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए? वही आर्मी, बाकी भी ऑफिसर वही हैं, सिर्फ ये कि हेड ऑफ जो आर्मी है वो एक ऐसा है जो मुखलिस था, प्लस माइनस उसके भी कुछ होगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से इतने कम टाइम के अंदर हमारा कराची हमें वापस मिल गया है। हमारा ये जो सारे मसाइल हैं जो हम पहले देख रहे थे वो बेहतर हुए, लेकिन ये स्टार्ट है सिर्फ ना, इसको भी और आगे जाने की ज़रूरत है। आप यकीन करें कि राहिल शरीफ की खबर कभी पाकिस्तान ने इतनी नहीं दी अब भी जितनी इंडिया दे रहा होता है। राहिल शरीफ अगर पाकिस्तान विजिट करता है ना, आया फैमिली से मिलने का, हमारी तो खबर नहीं आएगी ना, इंडिया खबरें दे रहा होता है उसकी। NDTV पे आ रहा होगा कि राहिल शरीफ उधर आ गए हैं। हमारे यहाँ पे कोई कवरेज आई कि वो जो ग्रैंड मुस्लिम अलायंस बन रही है, मिलिट्री फोर्स बन रही है, उसका क्या है, अच्छी है बुरी है वो एक अलग बात है, और उसके अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन इंडिया उसको कवरेज दे रहा है। राहिल शरीफ की तस्वीरें दिखाए जा रहे हैं, वो उनको खौफ सा बन गया उसके ऊपर। वो कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो एक अलग स्टोरी है, वो कर पाता है कि नहीं कर पाता, लेकिन ये स्ट्रक्चर वो है जो बिल्कुल सही है। एक दफ़ा मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास में था, हम कैजुअल गुफ्तगू कर रहे थे, तो इस तरह ही पाकिस्तान को बुरा, ये पीपल्स पार्टी का दौर था, पाकिस्तान को कभी बुरा कह दिया, कभी किसी गवर्नमेंट को, आर्मी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। हमारे सर भी मिल के हमारे साथ जैसा फ्रैंक गपशप में हम कर रहे होते हैं, मायूसी की बातें कर रहे होते हैं। क्लास ख़त्म हो गई, उठते हुए सर ने एक ऐसा जुमला बोला जो मुझे बड़ा अच्छी तरह मेरे जहन में बैठ गया। उन्होंने कहा, बहरहाल जी, जो दुश्मन को चुभता है ना वही आपकी असल ताकत है। कहते हैं जो दुश्मन को चुभता है ना वो आपकी असल ताकत है। ये क्या है कि वो उठ के चले गए, मेरे जहन में वो बात बैठ गई कि ठीक है कि चाहे हमारी आर्मी करप्ट है, वो कभी कई साल DHA के पीछे लगे रहे या कुछ हो गए वगैरह वगैरह के, लेकिन हमारे दुश्मनों को तो यही नज़र आ रहा होता है ना, हमारी आईसाई ही उनको नज़र आ रही होती है। वो उनको बार बार कह रहे होते हैं, शेडो गवर्नमेंट कभी कहते हैं कि वो ठीक है उन्होंने बीच में कुछ और भी काम ख़राब होंगे, लेकिन
वर्ल्ड्स मोस्ट क्या कन्वेंशनल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे बेहतरीन है वो, जो कन्वेंशनल तरीके से वो कर रहे हैं उसके अंदर वो है। एक स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ है, सिर्फ कि आदत अच्छी नहीं मिल रही हमें, एफर्ट करने पे मिल जाएगी। राइल्स भी तो हमें मिला ना, कुछ अरसे के लिए मिला, लेकिन मिला तो सही ना आखिर, वरना तो पाकिस्तान के ऊपर वो लोग तो बिल्कुल तैयारियां करके बैठे थे कि ये गया मुल्क, वो तो सिर्फ ये ख्वाब देख रहे थे कि इसके न्यूक्लियर के एसेट्स को किस तरह हाथ में लेना है हमने।